सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आप किसी कार्य क्षेत्र के लिए अथक परिश्रम कर रहे हो और सफलता दूर दूर तक आपको नज़र ना आ रही हो, सफलताएं ना मिल रही हो, या आपके घर परिवार में लगातार कलह का वातावरण हो, तो ऐसे समयों में कौन सा उपाय करें, कैसे बाबा के सम्मुख हम मन्नत को माने कि बाबा उस मन्नत को पूरी करें। देखिए, कलयुग में आपको चार चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म को प्रथम स्थान पर वरीयता इसलिए दिया गया है कि कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप कार्य ही कर रहे हैं, आप उस परम पिता परमेश्वर को याद नहीं करते, उनके सम्मुख 2 मिनट आप पूजन नहीं करते, तो भी आपको उस कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप केवल पूजा ही कर रहे हैं और सोच रहे हैं कर्म छोड़ देंगे तो हमको चीज़ें मिल जाएंगी, तो भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे करना है, इसी बैलेंस को जानने का ही विधान पूजा है। तो यहाँ पर क्या करना है, कोई भी चीज़ आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, अपने कर्म को ध्यान करना है। कैसे करना है, जिस कर्म क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस कर्म क्षेत्र के पहले प्रभु के श्री चरणों में आपको बैठ करके 2 मिनट का केवल पूजा कर लेना चाहिए। आज मैं इसी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ, कैसे बाबा के सम्मुख मन्नत को अपने मांगे कि आपकी मन्नत को बाबा पूरी कर दे। वैसे साईं बाबा ने अपने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं, मैं सदैव जीवित हूँ, चाहे भले मेरी अस्थि जो है समाधि में चली गई हो, मेरा शरीर समाधि में हो, लेकिन फिर भी आप मुझे पुकारोगे तो वहाँ मैं तत्क्षण पहुँच जाऊँगा। इसी प्रकार से आपको करना क्या है, बाबा के सम्मुख सबसे पहले गुरुवार के दिन इस उपाय को करिएगा। जिन लोगों को दुर्भाग्य चल रहा है, जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, रोजी रोटी में दिक्कत चल रही है, व्यापार में घाटा लग रहा है, या घर में कलह का वातावरण चल रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल, उस घर के लिए यह उपाय रामबाण है। करना क्या है, आपको 5 लौंग लेना है जिसके फूल टूटे हुए ना हो। हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार के 5 लौंग ले लीजिए, एक घी का दीप ले लीजिए और एक अगरबत्ती धूप बत्ती आप ले लीजिए। नहा धो करके स्वच्छ हो लें, पीला फूल ले लें और पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित कर दें। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा कपूर ले लेना है। आपको अपने संकल्प को, जो भी संकल्प आपकी है, जो मन्नत बाबा से मांग रहे हैं, उसको मांगना है। कैसे मांगना है, सबसे पहले बाबा को दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे वहाँ पर अर्पित कर दें, और दक्षिणा के रूप में पैसे अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, घी का दीप वहाँ पर जला दें। उसके बाद आप धूप बत्ती जला दें और बाबा को पीला चंदन मिल जाए अष्टगंध का तो वो लगा दें, नहीं है तो हल्दी का शुद्ध साफ चंदन बाबा को लगा दें। एक लोटे में जल रखें, चारों तरफ छिड़क लें। अब अपनी मन्नत को बाबा से बोलें कि प्रभु हमको इस क्षेत्र के लिए हमको यहाँ सफलता दीजिए, या आपके घर परिवार में जो दिक्कत है उसको मांगिए कि प्रभु इसको दूर करिए, हमारे घर में सुख शांति लाइए। जो भी आप मांगना चाहते हैं, ये ऐसा पूजा विधान है, इसमें बाबा से आप अपनी मन्नत को मांग सकते हैं। तो मांगने के बाद आपको करना क्या है, जो आपने जो है कपूर लिया है, इसको एक पात्र में रखिए, मिट्टी के पात्र में इसको जला दीजिए। उसके बाद बाबा के सम्मुख ओम श्री साई नाथाय नमः बोलते हुए 1 लौंग, जो 5 लौंग आपने लिया है, इसी प्रकार से ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः बोल के 5 लौंग आप उसी जलते हुए कपूर में डाल दें। डालने के बाद आपको क्या करना है, इस कपूर के लौ को पूरे घर में आप दिखा दीजिए। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। उसके बाद इस दीप को ला करके वहीं पर रख दें। जो घी का दीप प्रज्वलित किया, धूप बत्ती प्रज्वलित किया, अब उसको जलने दीजिए। अब आपको करना क्या है, एक मंत्र का जप करना है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। जो मन्नत बाबा से आपने मांगा है उसके सिद्ध के लिए, उसमें सफलता के लिए इस मंत्र का जप करना है,
ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। इस मंत्र का एक माला, कम से कम एक माला, अधिकतम 11 माला जप करना चाहिए। तो एक माला कम से कम मतलब 108 बार ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जप करिएगा। उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन, 11 वचन आप सब लोग जानते होंगे। 11 वचन 11 बार बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे, समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वाह भक्त अनंत, मेरी शरण तज ले नाम। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा और पीला मिष्ठान, पीला फल का भोग लगाइएगा। क्योंकि कोई भी पूजा अगर आप कर रहे हैं बाबा की तो भोग विशेष होता है, भोग लगाइए। गुरुवार को पीले खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, पीला फल, पीला मिष्ठान का भोग लगाइए। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, पूरे घर परिवार में इस भोग को वितरित करिए और जो जल रखा है लोटे का पूरे घर में छिड़क दीजिए, घी का दीप पूरे घर में छिड़किए और इस उपाय को 5 गुरुवार करिएगा। जो लौंग आप जला रहे हैं ना कपूर में, इसको 5 गुरुवार इसी प्रकार से उपाय करके ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जप करके आप पूरे घर में अपने इस दीप को दिखाइए। मैं कहता हूं कि आपके घर का सौभाग्य जागृत होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना है कि कलयुग में एकमात्र ऐसे सच्चे संत सद्गुरु साईनाथ हैं जो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और सबरी को देखते हैं और उसके बाद वह प्रसन्न होकर के आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या, सच्ची श्रद्धा के साथ, मन के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं होना चाहिए किसी का अहित करने का या किसी के गलत करने का। आप अपने लिए जो मांगना चाहते हैं वही मांगना चाहिए। बाबा की पूजा में कभी किसी का अहित नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि बाबा की पूजा अगर आप किसी के अहित के लिए करते हैं तो वह सफल नहीं होती। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं न्यायाधीश हूँ, आप कौन हैं, आप हमारे सामने एक भक्त हैं, आप अपनी मन्नत को बोलेंगे, आप अपने कर्म को करेंगे। अगर कोई आपके रास्ते में रोड़ा बन रहा है, आपके शत्रु भाव रख रहा है, तो उसको दूर करना मेरा काम है। तो आपका कार्य क्या है, सच्ची भावना से, सच्चे श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना को बाबा के सम्मुख रखिए और अपने सदकर्मों के साथ आगे बढ़िए। और गरीबों दीन दुखियों को गुरुवार को आप खिचड़ी बनवाइए, उसको वितरित करिए। इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। आज ही मैं एक जो है उपाय किया था लोगों के लिए हवन, और आज गुरुवार के दिन ही मुझे एक न्यूज़ मिला। जो न्यूज़ मिला है मुझे छत्तीसगढ़ से कि गुरुदेव, हमारे साहू फैमिली थी जिन्होंने बताया कि गुरुदेव हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया और उनका बेटा एमटेक था, मल्टीनेशनल कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ। तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के श्री चरणों में जुड़ते हैं। तो आपके नाम गोत्र पर भी आप चाहते हैं संकल्प हो करके हवन हो, और अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर मंत्र का जप होता है, लगभग 15 दिन पूजा होती है, और उसके बाद आपके नाम गोत्र पर जब संकल्प होकर हवन होता है तो यह ऊर्जा विश्व के कोने कोने तक पहुंचती है। आप कहीं से भी हों तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। अभी पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़ और मुझे मिली, हमारे एक बंधु बांधव अमेरिका में थे जिनको संतान नहीं प्राप्त हो पा रही थी। बहुत दुआ और दवा उन्होंने कराया, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी बनी, उनके नाम पर संकल्प होकर के हवन हुआ। रहने वाले गुजरात के पटेल बंधु थे, तो उनके लिए हुआ, उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उनको भी बधाई। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कोई भी समझना चाहते हैं कुछ भी, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उस पर बात हो सकती है। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।